अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम दोनों को तो आप अच्छे से जानते हैं। आज मैं एक बहुत ही खास वाक़ये पे आपकी नज़र डालना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे अपने बस में नहीं होती, लेकिन हम उन्हीं पे फोकस कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी नेमतों को छोड़ के हम सिर्फ एक उस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। एक इंसान था, आदमी था, वो एक इलाके में ढूंढते ढूंढते एक मुकाम पे पहुंचा और लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसा दाना आदमी है, कोई अक्लमंद, कोई बुजुर्ग, कोई फिलोसफर। तो किसी ने एक अल्लाह के वली का, मतलब अल्लाह के वली से मुराद के एक ऐसे ही बुजुर्ग का रास्ता बताया कि तुम अगर तकलीफ में हो, तुम्हें कुछ जानना है तो उनके पास जाओ। वो उन सूफी बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, कुछ चीजों की मुझे बहुत टेंशन है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ दूर कर दें, क्या मुझे कोई हल बताएं, मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी। वो बुजुर्ग, सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, वो सामने चम्मच रखा है, उठा लाओ। वो चम्मच लेकर आता है। वो सोचता है कि शायद मुझे कोई दवा देंगे, कोई ऐसा कोई इनके पास वो है, महलूल है जो ये मुझे घोल घियाल कर तो पिला देंगे तो मेरी वो दर्द, मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं वो चम्मच उठा ला। वो चम्मच ले आता है तो कहते हैं ये मेरे पास ना एक तेल है, तुम चम्मच पकड़ो, मैं तेल डालता हूँ चम्मच में। वो चम्मच पकड़ के रखता है हाथ में, तो वो बुजुर्ग जो हैं वो तेल डाल देते हैं। अब वो कहते हैं कि ये चम्मच पकड़ो, तेल गिरने ना पाए, पूरे गांव का एक चक्कर लगा कर आओ, तेल ना गिरे। वो कहता है, बड़ा हैरान होता है, आपको भी हैरानगी हो रही होगी कि वो अपना दर्द लेकर आया है, अपनी तकलीफ लेकर आया है, कभी मेरा दर्द दूर किया जाए। आप उससे बोल रहे हैं कि ये तेल वाला चम्मच पकड़ो और पूरे गांव का चक्कर लगा कर आओ। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और कहते हैं, तुम दर्द दूर करना चाहते हो ना, तो जाओ, जो कह रहा हूं वो करो। वो आदमी वो चम्मच लिए और तेल ना गिरे वो देखता हुआ वो पूरे गांव में घूम रहा होता है, घूम घमा कर पूरे गांव से वापस बुजुर्ग के पास आ जाता है। आकर कहता है कि मैं आ गया हूं, अब क्या करूं। वो बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जब तुम फलां सड़क पे पहुंचे थे, फलां दीवार के पास पहुंचे थे, वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी किलकारियां थी वहां पे, तुमने उन बच्चों को देखा खेलते हुए, कितने अच्छे लग रहे थे वो, खुश खुश। जानते हैं उस आदमी ने क्या जवाब दिया? उसने बोला, मैं कैसे उनको देखता, मेरे हाथ में चम्मच था जिसमें तेल था, तेल गिर ना जाए इसलिए मैंने कुछ देखा ही नहीं उनको। वो कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तुम फलां मोड़ पे पहुंचे थे, वहां पे बड़े खूबसूरत रंगों के, मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए थे, छोटी सी क्यारी किसी ने बनाई हुई है, क्या तुमने वो देखी थी? उसने कहा कि मैं कैसे देखता, मेरे हाथ में तो तेल वाला चम्मच था, मैं तो नहीं देख पाया, अगर मैं इधर उधर देखता तो तेल गिर जाता, लॉजिक है। वो कहते हैं, अच्छा तो जहां तुम मेरे पास आने से पहले थोड़ा पीछे ही फलां जगह पे तुम खड़े हुए थे, आते हुए रास्ते में, क्या तुमने देखा कुछ मर्द आपस में खड़े कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, एक ग्रुप था लोगों का, हजूम था, जानते हो, पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे? क्या उनमें ऐसा था कि मतलब माशाल्लाह वो इतने खुश लग रहे थे, क्या तुमने वो देखा था? वो आदमी कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मेरे हाथ में तेल वाला चम्मच था, मैं कैसे किसी को देखता, कैसे किसी को सुनता, मेरे हाथ से तेल गिर जाता, और आपने कहा था कि तेल ना गिरे, तो मैं तो बस इसी पे तवज्जो देता हुआ आ गया हूं। जानते हैं बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोला, यही है तुम्हारा दर्द, कि तुम अपने दर्द को लेकर बैठे हुए हो, जिस चीज की दवा तुम मुझसे लेने आए हो। दुनिया में तुम्हारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है, इतनी खुशियां हैं, इतने दूसरे और मामलात हैं, तुम सबको नजरअंदाज करके तुम फोकस खुद अपने दर्द पे कर रहे हो। तो जब तुम्हारा फोकस ही अपने दर्द पे है, तो तुम कोई खुशी कैसे महसूस करोगे? तुम कैसे इस तकलीफ से निजात पाओगे? तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, तुम्हारा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है, तुम्हारा इलाज तुम्हारे रिश्तेदारों के पास नहीं है, तुम्हारा इलाज तुम्हारे पास है। खुद को इस तकलीफ से निकालो, तुम खुद निकालोगे तो ही निकल पाओगे। अब तुम हर वक्त
اپنی اپرچونٹیز کو چھوڑ کے, اپنی چیزوں کو چھوڑ کے, اپنے رشتوں کو چھوڑ کر تم صرف فوکسڈ ہو کہ مجھے یہ تکلیف ملی ہوئی ہے, میں اس درد سے گزر رہا ہوں, اس کرب سے گزر رہا ہوں, تمہارا فوکس ہی ہر وقت وہ تکلیف ہے, تو جب تم ہر وقت اس ایک چیز کو سوچتے رہو گے تو وہ بڑھتی جائے گی, تو تم تو اپنا غم خود بڑھا رہے ہو. اسی طرح سے ہی انسان, ہم اور آپ, زندگی میں یہی ہماری بھی اگزامپل ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں ملتی ہے, جہاں پہ ہم ناکامی کا شکار ہوتے ہیں, ہم اسی کو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار دوسرے بھی راستے ہیں, ہم راستہ بدلنے شاید ہمارے لیے بہت اچھا اور آسان ہو اور خوشیاں خوشیاں ہوں اس راستے پہ. کیا کہیں گے عمران سر آپ اس بارے میں؟ جی یہ انہوں نے بڑا اچھا بتایا. ایک تو میرا یہ سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ فوکس کریں, اور دنیا میں جہاں لوگ خوش بھی ہیں ان کی اپنی بھی پریشانیاں بھی ہیں. بالکل, ہر آدمی جو ہے نا وہ مکمل نہیں خوش, کوئی نہ کوئی ہر جگہ پریشانی بھی ہے. تو لائف کو جینا شروع کریں, لائف کو سٹارٹ کریں اچھے طریقے سے, اور ہر غم ہر خوشی کا سامنا کریں, اور ایک ہی چیز کو گلے لگا کر مت بیٹھ جی جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور مطلب اس پہ ہی نہ اپنا وقت کو ضائع کریں. آپ ایک ہی چیز پہ فوکس کرتے رہیں گے, آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی. اگر کوئی غم پریشانی یا فکر ہے تو سبق یہی ملتا ہے آپ سے کہ دھیان دیں ہر چیز پہ, آپ کے غم کم ہو جائیں گے. اپنے آپ کو مصروف کیجئے دوسری چیزوں میں. اگر آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں, دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کر لیں, تاکہ آپ کا وہ درد, وہ تکلیف ختم ہو اور آپ کچھ اچھا سوچنے کے قابل ہوں جو کہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند بھی آیا ہوگا, سمجھ بھی آیا ہوگا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنویں کے مینڈک ہیں, ایک ہی جگہ پہ اسٹک رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں موو آن کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے کے لیے ہی آپ کی لائف میں آئی ہو. سو آپ کو آگے بڑھ جانا چاہیے, پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ دیں. اللہ کی رضا ہے, وقت کا پہیہ گول گھومتا ہے, تو اگر آج دکھ ہے تو کل سکھ کا پہیہ اوپر ہے. سو انجوائے کریں لائف کو, خوش رہیے, آباد رہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.